1857 की क्रांति भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि राजस्थान के राजाओं ने मराठों के आधिपत्य से बचने के लिए प्रयास किए कि अंग्रेजों से किसी न किसी तरीके से संधि हो जाए, और उस संधि का परिणाम यह रहा कि अंग्रेजों ने अपनी प्रभुत्व को, अपनी प्रभावशीलता को राजस्थान में लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। हमने देखा कि डूंगरपुर के राजा जसवंत सिंह को गद्दी से हटा करके प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। ठीक इसी तरह से अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता को भी उनके अधिकार से हटाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ उन शासकों के अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते थे उनको ये राजा मानते नहीं थे और अपना प्रभुत्व चलाते थे। अब जो अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है वो आता है कि राजस्थान की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन बने। प्रश्न भी लगातार यहीं से पूछा जाता रहा है, तो इसकी और इस टॉपिक की और इस पॉइंट की ओर बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कोटा में मेजर बर्टन थे, जोधपुर में मैकमेसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में इडन, उदयपुर में सावर्स और सिरोही में जेडी हॉल। ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठे। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। अब इनमें क्या कुरीतियां थी? एक तो कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों में जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे में को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। आगे, ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को अपनाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघव दास, सांदू गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देसी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियां थीं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देसी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसका कठोरतापूर्वक दमन करे। और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नसीराबाद में, नीमच में, देवली में किस तरह से क्रांति हुई और राजस्थान की इन 6 छावनियों में से कौन सी 2 छावनियां ऐसी थी जहां विद्रोह नहीं हुआ। इन महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में।